देखिए हम एक चीज पढ़ेगी, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, क्या रहते हैं? जैसे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, कॉन्ग्रुएंट यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, एक जैसे, एकदम एक जैसे ट्रायंगल है। जैसे ये वाला होगा उतना ही है, साइज शेप में एकदम सेम, जैसा इसका साइज शेप छोटा बड़ा वैसा हो गया। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी साइड्स भी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। तो साइड ए भी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी? इसकी तीन साइड है ना, पहली साइड ए भी इसकी किसके साथ? दूसरी उसके, और तीसरी, और उधर BR। ये सब भी की रीजन क्या है? रीजन लिखना पड़ता है, क्यों इक्वल है ये साइड्स? क्या लिखते हैं? क्यों इक्वल है? लिखिए थे नाम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या याद रखने के लिए कहा था? CSC। क्या याद रखना है? साइड्स इक्वल लिख देना, रीजन लिखना CSC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी पहली दूसरी, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। बताओ, साइड्स इक्वल हो जाएंगे और क्या इक्वल होंगे? एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। एंगल है किससे इक्वल होंगे? P से। B किससे इक्वल होगा? और C, और इसका रीजन क्या है? C यस है, यस है साइड्स, ये साइड्स है। अभी यहाँ पे एंगल है तो CACD, यानी साइड्स क्या हो रही है? एंगल। तो चलो ठीक है, ये होता है अगर दो ट्रायंगल क्या रहे तो कॉन्ग्रुएंट रहे। अगर आपको दिया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर आपको बताया कि दो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, दो स्टूडेंट इक्वल है, ट्विंस है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? हाँ, उसका नाक भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक दूसरे से इक्वल होंगी, आंखें भी इक्वल होंगी, है ना, लेफ्ट हैंड से इक्वल होगा, राइट हैंड सब इक्वल रहेगा। वैसे ही है, अगर आपको बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? ठीक है, सब इक्वल होगा, साइड भी इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होगा। और होता क्या है, आपको अभी टॉपिक क्या है नेक्स्ट आपका, कि कॉन्ग्रुएंट दिया नहीं रहेगा। ये तो मैंने बताया कि अगर कॉन्ग्रुएंट दिया तो, अगर कॉन्ग्रुएंट दिया तो सब इक्वल, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट दिया नहीं और आपको पूछा बताओ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो आप कैसे बताओगे? अगर मैंने पूछा एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल है DEF, बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? बताओ, हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते। है क्या बोला तो कैसे बताओगे? सबको हम कैसे बताएं? उसके लिए कुछ टेस्ट है। क्या है? कुछ टेस्ट। इनको बोलते हैं SSS टेस्ट, साइड टेस्ट, SAS टेस्ट, ASA टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ऐसी सभी टेस्ट है। इन सभी टेस्ट से हम दो कॉन्ग्रुएंट को इक्वल बताते हैं, अगर होंगे तो, हमेशा होंगे ऐसा नहीं। फिर ये सब टेस्ट क्या है? इसके लिए आपको साइड्स इक्वल बतानी पड़ती है, एंगल इक्वल है कि नहीं बताने पड़ते। तो यही हम अभी 2 दिन में पढ़े थे कि साइड्स इक्वल कैसे बताते हैं और एंगल इक्वल कैसे बताते हैं। बताओ साइड्स का कैसे बताते हैं इक्वल? बोलो, सबसे पहले क्या लिखा था साइड्स का? गिवन रहता है। क्या रहता है? निकालो, पेजेस निकालो, देखो साइड्स का सबसे पहले पढ़े थे ना, सबसे पहला रीजन गिवन है, पढ़े थे ना। साइड्स का रीजंस फॉर इक्वल साइड्स लिखे थे ना। सबसे पहले क्या था? गिवन, कि कभी कभी साइड्स गिवन रहती है इक्वल। दूसरा रीजन क्या दिखे? इक्वल मेजरमेंट देखा उसमें। इक्वल मेजरमेंट में क्या देखा? अगर इसकी साइड एक 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी कितनी? 4 है। तो अभी 2 दिन पहले की बात है ना, 2-3 दिन पहले, ज्यादा पीछे थोड़ी, 2 दिन पहले का है ना। रीजंस फॉर इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के रीजंस क्या है? कि भाई वो इक्वल कभी कभी बीच रहती है, कभी कभी क्या रहता है, इसकी 4 सेंटीमीटर रहती है, उसकी भी कितनी रहती है? 4। हम क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं इक्वल मेजरमेंट। देखा क्या कॉपी में? पूरा तुझे कॉपी पूरा है, हमारे लिया था।
तो इक्वल मेजरमेंट के बाद उसके बाद हम पढ़े थे मिड पॉइंट रहना तो भी दो साइड क्या होती है इक्वल। अगर ये मिड पॉइंट है ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बताओ हो गए ना दो इक्वल साइड्स मिलकर अगर मिड पॉइंट है तो अब बताओ। और कॉमन साइड की क्या रहती है इक्वल। कॉमन साइड देखो जैसे कि ये वाली बताओ अगर मैं बोलूं पीएम दोनों ट्रायंगल में ना पीएम इसमें भी और पीएम इसमें क्या कॉमन साइड किस रहती है इक्वल कैसे रहती है इक्वल साइड्स ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल। कोई ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल कब रहती पता है उसमें बताया मैंने अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल। क्या लिखा था देखो इसको फटाफट देखो नजरें घुमाओ उसको क्या पढ़े थे पूरा तुमच्या कॉपीत मग दिसतच नाही तुझ्याही कॉपीत नाही सगळा म्हणते तुझ्याही कॉपीत नाहीये शिकवलं क्लियर क्या हाँ दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल है। लिखे थे क्या रीजन क्या लिखे थे क्या लिखा है रीजन देखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या लिखा है रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। लिखा है कि नहीं लिखा है नहीं लिखा है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। इसको बने अगर एंगल इक्वल तो एंगल इक्वल तो साइड इक्वल साइड्स ऐसा। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दी है देखो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दी है तो समझना कि साइड भी क्या है इक्वल रहती है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इतने रीजन आपके अभी काम आएंगे अभी अपने हाँ आगे के पोर्शन का। और कुछ है यही खत्म होगा ना इतना ही ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम इक्वल साइड्स हो गया। अब इक्वल एंगल। इक्वल एंगल में पहला कौन सा पढ़े इक्वल। कभी कभी एंगल इक्वल दिए रहते हाँ सर इसका ए और इसका बी इक्वल है और उन्होंने ऑलरेडी दिया रहता है इक्वल नहीं रहता है कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दूसरा इक्वल मेजरमेंट। इक्वल मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया हमें एंगल इक्वल पता नहीं पता क्या होता है पता है वो देंगे एंगल है 40 डिग्री और इधर भी 40 डिग्री पता हमें देख के ही पता चलता है इसका ए और उसका बी इक्वल है। क्यों दोनों का मेजरमेंट इक्वल है ये भी 40 वो भी 40 ये हो गया इक्वल मेजरमेंट। उसके बाद कॉपी में फटाफट देखो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी अगर कभी आपको ऐसी फिगर दिखी तो ये दो एंगल अपने आप इक्वल हो गए। वो नहीं बताएंगे हमें समझना पड़ेगा उन्होंने थोड़ी बताया हमें बता रहे ये दो इक्वल है क्यों रे क्यों इक्वल है एक के बराबर समझ जाना कि वो दो इक्वल है वर्टिकली। और बताओ इक्वल कब इक्वल एंगल्स कब कब हो सकते हो क्या पढ़े थे और कॉमन एंगल यानी जिसका कॉमन कॉर्नर होना चाहिए। कॉमन एंगल का मतलब कॉमन एंगल लिख के दिया था सामने सेम कॉर्नर लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था सेम कॉर्नर। हाँ बोलो उसमें बताइए ए बी सी डी। बताओ अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी नाम के हिसाब से मुझे दो एंगल सेम दिख रहे बी इधर भी है बी इधर भी है इधर देखो नाम और कौन सा है सी इधर भी है सी इधर। बताओ ये दोनों सेम एंगल है क्या यानी सेम कॉर्नर है क्या। अगर सेम कॉर्नर होगा तो उसको बोलते कॉमन एंगल वो इक्वल होंगे फिर बताओ सेम कॉर्नर है क्या। चलो एक एक को चेक करो दोनों में भी है ना देखो दोनों में सपोज योगेश नाम के लड़के इस क्लास में भी उस क्लास इक्वल होंगे जरूरी है क्या है योगेश हाँ प्रतीक है ना सेम जैसे इसमें बी बी सी सी इसका मतलब सेम होंगे ऐसा नहीं है तुम्हें देखना पड़ेगा सेम है कि नहीं तो कॉर्नर मैच करो। चलो एबीसी का बी बताओ ट्रायंगल एबीसी देखो अच्छे से दिखा क्या सबको उसका बी का कॉर्नर बताओ कौन सा है ट्रायंगल एबीसी ए बी
कॉर्नर पर हाथ घुमाओ, ये है ना बी का कॉर्नर, बोलो। अब बताओ बीसीडी देखो, बीसीडी ट्रायंगल देखा, उसके बी का कॉर्नर कौन सा बताओ, बीसीडी बी का कॉर्नर ये वाला, वही कॉर्नर है कि अलग कॉर्नर, सेम कॉर्नर है क्या दोनों का? नहीं, इसका कॉर्नर इधर वाला है और इसका कॉर्नर इधर वाला है, दोनों कॉर्नर अलग है ना, तो फिर इक्वल होंगे क्या वो? नहीं। मैं भी एक बात बताऊं, ये वाला एक कॉर्नर है, कितना बारीक कॉर्नर है, हाँ छोटा एंगल होगा, और बताओ ये वाला कॉर्नर, और मैंने ये बताओ एंगल ये भी है और ये भी ये, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसका कॉर्नर बहुत छोटा है और इसका कॉर्नर बहुत बड़ा है, तो इक्वल है क्या वो? नहीं, कॉर्नर अलग है। हाँ उसका बीच का पोर्शन सेम आता है वो साइड, लेकिन दोनों अलग अलग है, कॉर्नर सेम आना चाहिए, ये अलग अलग कॉर्नर, इसका मतलब ये एंगल कॉमन एंगल नहीं, इसका ये अलग उसका ये अलग, कॉर्नर वो दो साइड से बनता है ना, इनसे बनता है, इससे और इससे बनता है, ये दो अलग है और ये दो अलग, तो कॉर्नर अलग है, तो कॉमन एंगल है। बताओ रे बी कॉमन एंगल है क्या? नहीं है, अभी देखा ना हमने, अरे कॉमन एंगल है कि नहीं? एकदम नहीं बोल दिया तुमने, बी कॉमन एंगल है कि नहीं है? हाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेम कॉर्नर नहीं है, इसका कॉर्नर अलग है और इसका कॉर्नर अलग है, तो एंगल बी इज नॉट कॉमन एंगल। और बताओ सी बताओ, चलो बताओ सी, इसका सी बताओ, ऐसे देखना पड़ेगा सी कौन सा, इसका सी 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 पर हाथ घुमाओ, ये सी है ना, उसका बताओ, इसका सी बताओ, नीचे वाले का बीसीडी का सी 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 सी, देखा क्या? बताओ सेम कॉर्नर है क्या? सेम है? नहीं, सेम नहीं, ये सी अलग है और ये सी अलग है, तो क्या लिखोगे? एंगल सी एंड एंगल बी आर नॉट कॉमन, सी और बी कॉमन एंगल नहीं है, ठीक है? तो कॉमन एंगल कहीं चल रहा था क्या? लास्ट टॉपिक कौन था? कॉमन एंगल। एक तो ये फिगर और उसमें ये हाईलाइट भी करना कॉर्नर, ऐसे हाईलाइट करना, हाँ ये भी हाईलाइट करना है ऐसे ऐसे, और लिखना एंगल बी एंड एंगल सी आर नॉट कॉमन एंगल, ऐसा लिखना फटाफट। यहाँ तक आए थे, कॉमन एंगल तक आए थे ना? हाँ चलो पॉज करो। एंगल बाइसेक्टर, अब एंगल बाइसेक्टर की कुछ प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं पिछले इसमें, मागच्या याच्यात तो मागची जी लाइन है नेक्स्ट पेज, हाँ देखो एंगल बाइसेक्टर, हाँ नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया ना, निकाल के, हाँ फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, हाँ अभी मिटा लो, आप अच्छे से देखो एंगल बाइसेक्टर, ये नहीं क्या, ये एंगल है, अब मान के चलो ये 80 डिग्री का है, कितने डिग्री का है? अभी इसके टुकड़े हुए नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसके बीच में कुछ कर दिया तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब अगर मैंने ऐसे किया, ये 20 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया ना, टोटल 80 है ना, इधर 20 इधर 60, तो टुकड़े छोटे और बड़े हुए ना, इसको बाइसेक्टर नहीं बोलते, इसको सिर्फ डिवाइड हुआ बोलते, क्या बोलते? डिवाइड हुआ। लेकिन अगर मैंने लाइन बीच में खींची और बराबर बीच से गई हो, इधर 40 इधर 40, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर आपको किसी ने बोला कि ये बाइसेक्टर है, समझ जाना कि ये दो एंगल इक्वल होंगे। किसी ने बोल दिया अबे वो तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल, और हम इक्वल एंगल ही तो पढ़ रहे। तो बताओ, मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये एंगल भी है, तो बराबर मैंने इसके बीच में से निकाला है, इसको नाम दिया बीडी, और मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक मत बोलना, नहीं तो ऐसा मत बोलना सर बीडी बाइसेक्टर है, अपने मन से नहीं, उन्होंने दिया। तो अगर मैं ऐसा लिख के देता हूँ, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट करता है किसे? मतलब इसने कौन से एंगल को बाइसेक्ट किया? बी को ना, बी का पूरा नाम क्या है? सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, बोलते किसे? इसका मतलब बताओ ये दोनों एंगल कैसे होंगे? कौन से एंगल? ऊपर वाले का नाम क्या है?
वाले का नाम क्या है? DBC इक्वल हो गया। यानी आपको लिख के दिया इसके ऊपर बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट करता है ऐसा बोला ना, इसका मतलब ऊपर का और नीचे का एंगल इक्वल लिखना। ऊपर का नाम है एबीडी, नीचे का नाम है DBC। हो गया इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कब लिखा हमने? एंगल बाइसेक्टर दिया इसलिए। उन्होंने एंगल बाइसेक्टर दिया है, ऐसा नहीं है बीडी इसको बाइसेक्ट करता है भाई, हाँ बाइसेक्ट करता है क्या? इसका मतलब दोनों एंगल कैसे है? इक्वल। ठीक है, लिखो फटाफट। तिथे बसून जा ना, मागची तो बेंच खाली आहे ना, नाही तिघे बसा नाही, दोघी बसते, दोघी बसले आहे ना तिथे, तिघं बसा। अक्षरा तिथे बसायला पाहिजे समोर। ये ना हाँ जल्दी जल्दी बताओ। PQR और यहाँ पे हाँ बोलो जल्दी जल्दी। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? देखो मैंने यहाँ पे ये सिंबल दिया ना, सिंबल का मतलब ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है? ये बाइसेक्टर है, कौन है ये? इसको सेगमेंट बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? क्या है? रे। रे पियर्स, जैसे सेगमेंट बीडी क्या करता है? बाइसेक्ट किसी एंगल एबीसी को। बताओ रे पियर्स किससे बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट्स। बताओ किससे बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल पी को ना, उसका नाम बताओ ना। एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल के टुकड़े करने वाला। इसने एंगल के टुकड़े किए ना, कौन से एंगल के बताओ? सर वो पी एंगल की किए, तो पी का नाम क्या है पूरा? QP। ठीक है, रे पियर्स क्यों बोला? एरो है ना, तो क्या बोला? रे पियर्स। अगर एरो नहीं बोलता तो क्या बोलते बताओ? क्या बोलते? सेगमेंट पियर्स। क्या बोलते? सेगमेंट पियर्स। और अब क्या बोलेंगे? रे पियर्स। बताओ रे पियर्स क्या करता है? बाइसेक्ट इक्वल टुकड़े करता है किसके? एंगल QPR। एंगल तो बताओ इसने इसके दो टुकड़े किए तो कौन से दो एंगल बन गए नए वाले? ये वाला एंगल QPS और दूसरा एंगल SPR। दोनों क्या हो गए? इक्वल। ये QPS और एक SPR हो गए इक्वल। ऐसा तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कब कब होते हैं? हमने देखा भाई कि एंगल बाइसेक्टर रहा तब इक्वल। ठीक है ना, ये सब की जरूरत पड़ने वाली है आपको। देखो फटाफट ये वाला आ जाएगा तो अभी मीटर हवा। हाँ थोड़ा फास्ट जा। देखो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल पैरेलल है। चलिए ये ट्रायंगल देखो फटाफट। देखो A B C P और Q। अब बताओ मैं आपको बोल रहा हूँ PQ पैरेलल है BC को। PQ किसको पैरेलल है? BC को। मैंने बताया पैरेलल लाइन रहे वहीं पे ये एंगल बनते बनते करस्पॉन्डिंग। अब बताओ इन ट्रायंगल APQ आपको दिख रहा है क्या? और ट्रायंगल ABC दिख रहा है क्या? बताओ ट्रायंगल APQ सबको दिखा? ट्रायंगल ABC सबको दिख रहा है? बड़ा वाला है। बताओ बता सकते हो दो पैरेलल लाइन दिख रही है, और जब भी पैरेलल लाइन रहती है तो वहां पे कौन से एंगल बनते हैं? याद रखना पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल दिखनी पड़ती है। ये पैरेलल लाइन है तो जो ट्रांसवर्सल है ना वहां पे एंगल बनते हैं। चार इधर चार उधर। अब बताओ ये दो लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन को देखना और उसकी ट्रांसवर्स वहीं पे नजर रखना। अब बताओ ये और एक ट्रांसवर्सल है, कौन सी लाइन पैरेलल है? ये दो ना, और ये क्या है? ये है तुम्हारे एंगल। इसका इधर मिलेगा करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इधर मिलेगा, इसका इधर अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग सब यहाँ मिलेगा। इसके इधर मिलेंगे। बताओ इसके इधर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे बताओ? क्यों नहीं? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। ये दो लाइन पैरेलल है क्या? देखो आगे चल के मिलेगी। अब ये दो लाइन देखो, अब ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, ये भले ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, कट कर रही है ना, कट कर रही तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसवर्सल। लेकिन ये दो लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है ना। फिर ये बताओ ये कोई करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल ये सब इक्वल बताना
मत यहाँ पे क्यों नहीं बताना यहाँ पे, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। और यही क्वेश्चन आया था आपको, और ये पढ़े भी है, और यही आपके इसमें भी आया था पेपर में भी, और आप में से किसी किसी ने गलती से इसको बताया, इनको इंटीरियर बताया 180, इनको करस्पॉन्डिंग बताया इक्वल, अल्टरनेट इक्वल बताया। यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। आपको कौन सी दो लाइन पैरेलल दी थी उन्होंने, ये वाली, और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स है। तो बस पैरेलल लाइन और उसकी बस वहीं पे नजर रखना, इधर क्या को नजर रख रहा है, बस उतना पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, बस यहाँ भी देखो ऐसा। तो आपको वैसे ही करना है भाई। आप ये पैरेलल लाइन देखो, दिख रही है, और ये क्या है उसकी, उधर मत देखना, वो दूसरी ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन को बहुत सारे ट्रांसवर्सल रहती है, और जितनी ट्रांसवर्सल है वहां पे उतने 8 एंगल बनते जाएंगे, 8 एंगल, यहाँ पे 8 एंगल, यहाँ पे 8 एंगल, यहाँ पे 8, इसके इधर देखना, इसके इधर देखना, इसके इधर देखना। हर ट्रांसवर्सल के अपने एंगल होते हैं, इसके अल्टरनेट, इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग सब यहाँ पे मिलेंगे। एक इधर दूसरा ऐसे मिलेगा, एक इधर दूसरा इधर, ठीक है, एक इधर ऐसा। तो आप ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल, बस यही पे ढूंढो सब कुछ। कितने एंगल है यहाँ पे, 3 है। 8 एंगल रहते हैं ना, 8 एंगल क्यों नहीं है बताओ, दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ मेरे नीचे का पोर्शन कट कर दिया, कितने गए, 2 चले गए, कितने बचे, 6। बताओ इधर का पोर्शन कट कर दिया, 1 चला गया, कितने बचे, 5। ये 4 और 1 5 बचे ना। अब ये कैंसर, कितने बचे, 3 1 2 3। बताओ ये कौन से हैं, लीनियर पेयर तो अपने लीनियर पेयर हर जगह रहता है। पैरेलल लाइन में ये एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर। बताओ 1 2 3, बताओ कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या इसमें भी, नहीं है ना, तो ये पैरेलल लाइन के बाहर है और ये अंदर है, तो कौन सा है, करस्पॉन्डिंग। और 2 और 3 कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल। यहाँ पे 2 ही एंगल बचे, 5 एंगल चले गए, 3 बचे, तो 3 में है गोल, करस्पॉन्डिंग की एक जोड़ी बच गई है, और एक कौन सी जोड़ी बची है, इंटीरियर। तो बताओ ये कि नहीं, देखो यही फिगर है कि नहीं। और इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो बताओ ये बन गया ट्रायंगल, यही है ना, हाँ, ये दो लाइन पैरेलल, ये है ना, और ये क्या है, 3 एंगल, एंगल P 2 बार है, और इधर भी बताओ कौन से एंगल इक्वल है, बताओ ये दो एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं रहे, कौन से इक्वल है, और नाम क्यों बताओ, ये P और ये वाला, ये ना 1 और 3, ये कौन से एंगल है, पैरेलल लाइन के बाहर है और एक अंदर है। बताओ तो एंगल P का नाम बताओ, एंगल P का नाम बताओ, नीचे वाला बता रहे हो P, ऊपर वाला P है, APQ। और बताओ B का नाम बताओ, B का नाम तो B बीच में बोलो ना, ABC बोलो या ABC बोल देता हूँ। बताओ एंगल P और B इक्वल, रीजन बताओ, Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइन, सब पूरा लिखते हैं, शॉर्टकट का तो लिख लेते। वैसे ही कौन इक्वल है पता है, Q और C। अभी दूसरी ट्रांसवर्सल, दो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल, 8 एंगल बनने चाहिए, लेकिन बाहर का पोर्शन नहीं, तो सिर्फ 3 एंगल बचे, 1 2 3। इन तीनों में ये तो है इंटीरियर, इंटीरियर कैसे रहते हैं, ये बाहर और ये अंदर, इनको क्या बोलते हैं, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल। बताओ Q का नाम बताओ, AQP, और C का यहाँ से बोलो ACD। रीजन Q इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल इन पैरेलल लाइन, Q और C इक्वल क्यों है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो बताओ ये क्यों हो रहा है, अगर लाइंस पैरेलल दी है इसलिए, नहीं दी होती तो नहीं। अब बताओ उसके बाद क्या होता है, इधर देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ ABCD और यहाँ पे O। अब आप अच्छे से बताओ, अगर मैंने लिख के दिया आपको AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, अब बताओ मैं निकाल रहा हूँ AB और CD पैरेलल, बताओ ट्रांसवर्सल कौन है, AD भी ट्रांसवर्सल है और BCD। अब देखो ABCD, बताओ कौन से एंगल बने, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ट्रांसवर्सल के पास कौन से एंगल अभी बने हैं, ये ट्रांसवर्सल है, एक इधर देखना है, एक इधर, बताओ कौन सा,
अल्टरनेट इधर इंटीरियर बाहर एक भी है क्या? ये एक बचा है ना, और उसी ट्रांसवर्सल को नीचे लेके आना इस पैरेलल लाइन के पास। एक ही ट्रांसवर्सल ना, दूसरी को देखना ही नहीं, एक ही ट्रांसवर्सल को देखना पड़ता है। उसी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ट्रांसवर्सल दुनिया भर की होंगी, आप एक ही ट्रांसवर्सल पर देखते जाओ, ऊपर और नीचे। एक इस पैरेलल लाइन के पास, दूसरा दूसरी पैरेलल लाइन के पास। तो बताओ ये ट्रांसवर्सल है ना, ये एंगल इस पैरेलल लाइन के पास ढूंढो और दूसरा एंगल इस पैरेलल। बताओ ये इस पैरेलल लाइन के पास ये एंगल मिल रहा है, बाकी तीन नहीं मिल रहे, चार रहे थे ना, तीन गायब बचे, एक है। और ये ट्रांसवर्सल जब नीचे आई तो यहाँ पे भी पैरेलल लाइन के बाद चार एंगल चाहिए, लेकिन कुछ है ही नहीं, वहां पे एक एंगल बचा है। बताओ ये एंगल और ये डी एंगल कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर अब यही फिगर यहाँ पे समझा दो, ए बी और सी डी दिख रहा है सबको। बताओ ये क्या है? ट्रांसवर्सल। बताओ एट एंगल है कि नहीं? एट एंगल। अब बताओ इनमें से ये वाला एंगल कौन सा एंगल है और इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है? कौन सा है? अल्टरनेट। एक उधर तो दूसरा इधर, ये ट्रांसवर्सल है ना, एक उधर तो दूसरा इधर, अल्टरनेट है यही वहां पे। देखो ये ट्रांसवर्सल है, एक उधर एक इधर। इसको अब तुम्हें तो सर वो तो अलग फिगर है, हाँ तो इन्होंने ट्रांसवर्सल को आगे बढ़ने नहीं दिया ना, ये ट्रांसवर्सल है, ऊपर का पोर्शन कट कर दिया, दो एंगल कट हो गया, इधर का कट कर दिया तो ये एंगल चला गया। ये पैरेलल लाइन उधर बढ़ रही है, कट कर दी तो वो दो कैंसिल हो गए। ये ट्रांसवर्सल आगे बढ़ रही है, कट कर दी, वो एंगल मिल गया। बताओ ऐसा ही है? देखो छेड़ है कि नहीं? छेड़ है, छेड़ छेड़ दिख रहा है क्या सबको? ये ट्रांसवर्सल है ना, एक ट्रांसवर्सल की उधर और एक इधर, ट्रांसवर्सल की उधर इधर, क्या बोलते हैं इसको? है कि नहीं अल्टरनेट एंगल? ये वो अल्टरनेट एंगल। अब होता क्या है, फिगर आते समय वहां पे बाकी का पोर्शन ध्यान ही रहता, आप लोगों को पहचानना पड़ता है। अब आप बताओ इधर, हाँ इधर बताओ आप, ये दो पैरेलल लाइन है ना, बताओ ये भी क्या है? अरे ये भी ट्रांसवर्सल है ना। अब इस ट्रांसवर्सल को मत देखो, हो गया उसका काम। बताओ ये भी ट्रांसवर्सल है, बताओ कौन सा एंगल बना है इस ट्रांसवर्सल? अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के पास एक एंगल बना है, यही ट्रांसवर्सल कहाँ पे आई? नीचे। बताओ और पैरेलल लाइन को मिल गई ना, बताओ यहाँ पे और एक एंगल बना, बताओ ये कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर ट्रांसवर्सल की उधर और एक इधर, क्या बोलते उधर इधर रहा तो अल्टरनेट इंटीरियर हाँ अल्टरनेट इंटीरियर। तो ए बी और सी डी पैरेलल है, बताओ एंगल ए किसके साथ इक्वल है? एंगल डी के साथ। और बताओ एंगल बी किसके साथ इक्वल है? एंगल सी और रीजन क्या है दोनों का? अल्टरनेट इंटीरियर तुमने अल्टरनेट एंगल लिखा तो भी बस, ठीक है। तो बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वल एंगल्स। एंगल इक्वल कब कब लिख सकते हो? पैरेलल लाइन दी तब लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल इक्वल। पैरेलल लाइन दी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिख सकते? इक्वल। तो पैरेलल दी इसलिए थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने, एंगल बाइसेक्टर दिया था थोड़ी देर पहले, तब भी हमने एंगल को क्या लिखा था? इक्वल। कॉमन एंगल पढ़े, आज स्टार्टिंग इसी से हुई थी कॉमन एंगल। तो कॉमन एंगल था तब क्या लिखा था हमने? एंगल इक्वल। तो ये जब जब रहता है, जब वर्टिकली अपोजिट रहते, देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट है, अच्छे से देखो है कि नहीं वर्टिकली अपोजिट? वो लिखा नहीं हमने, लेकिन है यहाँ पे। कौन है बताओ, नाम बताओ जल्दी जल्दी। एंगल एओबी और सीसी कौन सा? ये ऊपर वाला और नीचे बताओ वाला नाम क्या है उसका, फटाफट बताओ। एओबी एओबी और नीचे वाले का नाम क्या है? सीओडी सीओडी। क्यों इक्वल है बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं? तो ये सब रीजन से जिससे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। और एक बचा है अभी लास्ट वाला, ठीक है? लास्ट वाला है, लिख लो फटाफट। क्या इक्वल है इन आइसोसेलेस एंगल थ्योरम दोनों में, उधर भी और इधर भी, इक्वल साइड में भी और इक्वल एंगल में। फर्क कौन सा है? देखो यहाँ पे क्या इक्वल दिया आपको ऑलरेडी? साइड इक्वल। तो समझ जाना, अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। बताओ इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी का अपोजिट, ए बी है ना, पता है एक पे अपोजिट में कौन सा एंगल? सी। कौन सा एंगल है? सी। बताओ AC के अपोजिट एंगल, एंगल बी AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? D। ये दोनों इक्वल हो जाए। हालांकि तुम्हें ये दोनों एंगल इक्वल दिए क्या? ये आपने अपने मन से लिखा। बताओ आपको दिया क्या था? इक्वल साइड। क्या इक्वल दिया था? और आपने अपने मन से क्या लिखा? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है सर, अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल है। अपोजिट एंगल, उनके अपोजिट।
और रीजन क्या लिखा था, उसमें रीजन क्या लिखा था याद है? नहीं याद? इस समय रीजन क्या लिखा था? साइड अपोजिट साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और यहाँ पे क्या लिखना? एंगल्स अपोजिट टू साइड कॉन्ग्रुएंट साइड्स। उसके टोटल उल्टा रिजल्ट। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इसमें एंगल्स अपोजिट टू ये एंगल्स है ना, तो पहले एंगल का नाम लिखा। एंगल्स बताओ, एंगल कौन से? अपोजिट, अपोजिट है किसके? कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। इतना लिखना पड़ता है बस, हो गया। इसकी घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना।